आ जाओ आ जाओ, चलो सुनो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं उसके बाद। देखो आ जाओ क्वेश्चन। हेडिंग दो, प्रॉपर्टीज ऑफ ए। प्रॉपर्टीज ऑफ ए, ध्यान से सुनेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। ठीक है, बात क्या जाए, हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। बात क्या जाए, सुनेंगे ध्यान से। पहला प्रॉपर्टीज में बात करते हैं, दो तीन प्रॉपर्टीज है। इफ इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी। ठीक है, बोल दिया कि भाई ए बी सी क्या है एपी में। तो एपी में इसका मतलब क्या, कोई कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कोई भी सीक्वेंस में दिया हुआ है और सीक्वेंस बोल रहा है कि वो एपी में है, वो सीक्वेंस तभी एपी में कहलाएगा जब उसका कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे सर जी, बी में से ए को घटाओ, जो कॉमन डिफरेंस आएगा, सी में से बी को घटाएंगे वही कॉमन डिफरेंस आएगा। दैट मीन्स यहां से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, माइनस बी इधर आ जाएगा तो बी प्लस का बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए प्लस का सी। इसका मतलब कितना आ जा रहा है, ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू कितना, ए प्लस में सी। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ए प्लस में सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी। कोई भी तीन तो टर्म एपी में रहेगा, कोई भी थ्री टर्म्स आर इन एपी में रहेगा, तो हम लोग क्या समझेंगे कि फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म। जैसे मान लेते हैं थ्री है, फाइव है, ठीक है, थ्री और फाइव है और उसके बाद सेवन है। थ्री प्लस में सेवन कितना हो जाएगा, टेन। और फाइव इंटू टू करेंगे कितना आएगा, टेन आएगा ना। ठीक, समझ नंबर टू। ठीक है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, आर इन एपी। ठीक है, देन ए प्लस माइनस के, बी प्लस माइनस के, सी प्लस माइनस के, ऑल्सो ऑल्सो इन ऑल्सो इन एपी। एक छोटा सा बात, प्रॉपर्टीज नंबर टू, क्या समझ में आ रहा है कि भाई ए बी सी एपी में बोल दिया है, समझने के ध्यान से। उसके बाद लिखेंगे ए बी सी बोल दिया कि एपी में है। अब इस ए में बी में सी में यदि सेम वैल्यू से आप ऐड किए, मान लेते हैं प्लस टू करके सब में ऐड किए, ईच एंड एवरी टर्म में कितना से ऐड किए, कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू क्या के, वो के की जगह पे क्या हो सकता है, कुछ भी, वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं इस के वैल्यू से आप लोग ऐड किए, कितना होता है बताना, ए प्लस के, बी प्लस के और सी प्लस के। क्या बोल रहे हैं, ध्यान सुनोगे। ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी क्या है, एपी में है। तो ए को ए में, बी में और सी में, तीनों में हम लोग कांस्टेंट टर्म से ऐड किया जाए, मतलब ए प्लस के, बी प्लस के, सी प्लस के क्या है, कांस्टेंट है। तो ए प्लस के, बी प्लस के, सी प्लस के भी क्या होगा, एपी में होगा। यदि माइनस किया जाए तो वो भी क्या होगा, एपी में होगा। बोलना क्या चाह रहे हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास थ्री है, फाइव है, थ्री के बाद एट है, एट के बाद थर्टीन है, करेक्ट। ये एपी में है, पहले बताओ, एपी में है। थ्री ए थर्टीन एपी में है। सर कॉमन डिफरेंस कितना, फाइव। मान लेते हैं कोई कांस्टेंट वैल्यू हम ऐड किए, सपोज टू ऐड किए, क्या ऐड किए, टू। टू ऐड करेंगे कितना देगा बताना, फाइव। और ये कितना देगा बताना, टेन। और ये कितना देगा, फिफ्टीन। ये भी एपी में है कि नहीं है बताओ। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, पहले कॉमन डिफरेंस जो चीज रहता है वो। तो हम क्या बोल रहे हैं, ए बी सी एपी में रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू से ऐड करो चाहे कांस्टेंट वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करो, वो भी क्या होगा, एपी में होगा। और कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, सुना ध्यान से, मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी नंबर थ्री, टू लिख लियो, थ्री नंबर। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू के, बी इंटू के, सी इंटू के, वेयर के इज नॉट इक्वल टू जीरो, वेयर के इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो भी क्या होगा, एपी में ही होगा। तो भी क्या होगा, एपी में। और कॉमन डिफरेंस में क्या होगा, पहले जो कुछ था, मान लेते पहले कॉमन डिफरेंस डी था, तो अब पहले मान लेते कॉमन डिफरेंस जो है डी था। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, डी के, दिनेश कार्तिक। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, डी के। समझ में आया। प्रॉपर्टीज नंबर फोर, जल्दी फटाफट लिखो, बकवास है लेकिन अच्छा, डी बाई के। क्लियर है, समझ में आया। चला जाए, बात किया जाए। तो ये चार प्रॉपर्टीज है, समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। बिठा दूं सबको, नहीं दोनों में नहीं आज को।
वो कहाँ गया रे? मयंक कहाँ गया? मयंक किरण बेटा एग्जाम हुआ तो उसमें कितना नंबर मिला? तुम तो एग्जाम दी थी ना, कितना मिला? कितना में? 70 का? मैथ 70 का नहीं होता, इतना भी बेवकूफ तो हमको मत बनाओ। मैथ 80 का होता है। इतना पता है हमको। 10 नंबर कहाँ खा गई? 70 में क्यों बताइए, 80 में ना बताओगी? पहला क्वेश्चन, ए प्लस में बी माइनस में 2c। हाँ क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ए बी सी आर इन एपी देन सो दैट ए प्लस बी माइनस 2c, 2b प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू क्या प्रूव करना है? 4abc प्रूव करना है। ठीक है, चला जाए, आइए देखते हैं कैसे प्रूव किया जाएगा। देखते हैं कैसे प्रूव किया जाएगा। गिवन क्या बताएंगे? गिवन क्या बताएंगे? ए बी सी आर इन ए पी। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो गिवन है, गिवन में आपको बता दिया है, क्या बताया बताएंगे? ए बी सी आर इन ए पी, ये एपी में है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म इज इक्वल टू कितना होगा? ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म, हाँ या ना? इतना तो पता चल गया आपको कि a प्लस में c इक्वल टू कितना होगा? 2b, इतना आपको पता चले। एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस क्या बताएंगे? एलएचएस क्या बताएंगे? a प्लस में b माइनस में 2c, फिर कितना मुझे बताना? 2b प्लस में c माइनस में a। आ जा सही जगह है। आ जा, c प्लस में a माइनस में b। अब एक छोटा छोटा बात, a प्लस b का वैल्यू सर नहीं पता। a प्लस b का वैल्यू पता है क्या? एक सेकंड भाई, एक सेकंड, कुछ गलती कर रहे हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन a प्लस में, हाँ a प्लस में 2b है, a प्लस में 2b माइनस c, सुधार है पहले क्वेश्चन। ठीक है, a प्लस में 2b माइनस में c। ठीक है, हाँ आज सुनो, क्लियर है? क्वेश्चन क्या हो जाएगा? a प्लस 2b माइनस में c। a प्लस में 2b की जगह पे क्या लिख सकते हो बताना? a प्लस c लिख सकते हैं। आ जाओ भाई, a प्लस में c माइनस का c। दूसरा, इस 2b की जगह पे क्या लिख सकते हैं? a प्लस में c प्लस का c माइनस का c। और यहाँ पे c प्लस a की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 2b माइनस में b। प्रॉपर्टीज पता है, तुरंत काम हो जाएगा। अब देखो, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, कितना दे बताना? 2a, और ये कितना दे बताना? 2c, और ये कितना दे बताना? b। फाइनली आंसर कितना मिलेगा? 4abc। यही प्रूव करना था। ठीक है, इजी है ना? नोट करो, चलो जल्दी। मेथड 1 पे चलते हैं, फिर मेथड 2 पे चलते हैं। ठीक है, मेथड 1, ए बी सी आर इन एपी, मतलब गिवन में हम लोग को पास दिया गया है। क्या गिवन में बताएंगे? कि ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, आर इन एपी। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है भाई? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ए प्लस में सी इक्वल टू कितना होगा? ट्वाइस ऑफ बी। ये गिवन है। क्या प्रूव करने के लिए बोला है? सो दैट करने के लिए बोला है ये भी एपी होगा, ये भी एपी होगा। इसका मतलब क्या कि 1/b प्लस में 1/ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ सी, 2 बाई कितना हो जाएगा? सी ए होगा। यही प्रूव करना पड़ेगा अपने को। तो मान लेते हैं एलएचएस ले लेते हैं भाई, ये प्रूव कर देंगे तो हो जाएगा ना। तो इसका एलएचएस कितना होगा बताना? 1/bc प्लस में 1/ab। अब ध्यान से बनना, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा बताना? ए बी सी, बोलो हाँ या ना? अच्छा, बी से बीसी के साथ बीसी कैंसिल कितना हो जाएगा? ए, और ए बी के साथ ए बी कैंसिल कितना हो जाएगा? सी। तो ए प्लस में सी का वैल्यू किसके बराबर है? 2b के बराबर है, हाँ या ना? ए प्लस सी का वैल्यू किसके बराबर है? 2b। तो 2b बाई कितना हो जाएगा? ए बी सी। समझ में आ रहा है? तो b के साथ जैसे b कैंसिल कितना हो जाएगा? 2/ac। हो गया ना प्रूव? तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1/bc, 1/ca, 1/ab क्या होगा? ab में होगा। क्लियर है? ये एक तरीका हो। मेथड 2 क्या है सुनना ध्यान से। मेथड 2 क्या वो सुन, वी नो दैट, हम लोग के पास गिवन है। ठीक है, वी नो दैट हम लोग के पास गिवन है, हम लोग जानते हैं क्या कि सर a, b, c आर इन एपी, बोलो हाँ या ना?
और अभी हम लोग थोड़ा देर पहले प्रॉपर्टीज पढ़े थे एपी का, कि कोई भी सीक्वेंस एपी में है तो कोई भी नंबर कांस्टेंट नंबर से ऐड करेंगे तो भी एपी में होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी एपी में होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एपी में होगा, और डिवाइड करेंगे तो भी। अब ये इस पूरे टर्म को ए बी सी आर इन एपी है, मान लेते हैं हम इस हर एक टर्म को ए इंटू बी इंटू सी से डिवाइड किया, ईच एंड एवरी टर्म, ठीक है। तो किससे डिवाइड देंगे बताओ, ए बाय ए बी सी, बोलो हाँ या ना, बी बाय ए बी सी, और सी बाय कितना ए बी सी, आर ऑल्सो इन एपी होगा तब, बोलो हाँ या ना। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो इन, आर ऑल्सो इन एपी, समझे कि नहीं समझे। अच्छा, तो यहां से ए कैंसिल हुआ तो कितना होगा बताना, वन बाय बी सी, ये कितना हो जाएगा, बी से बी कैंसिल होगा, वन बाय ए सी, और यहां से सी कैंसिल होगा, वन बाय ए बी ऑल्सो इन ए बी, हो गया प्रूफ। समझ में आया, क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ बी प्लस में सी बाय ए, कॉमा सी प्लस में ए बाय बी, कॉमा, ठीक है, ए प्लस में बी बाय सी, आर इन एपी, आर इन एपी, आर इन एपी, ठीक है। सो दैट, सो दैट क्या करना भैया, वन बाय ए, कॉमा वन बाय बी, कॉमा वन बाय सी आर ऑल्सो इन एपी, आर ऑल्सो इन एपी, आर ऑल्सो इन एपी, ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में हल्का सा छोटा सा बात लिख लेना, ए प्लस में बी प्लस में सी नॉट इक्वल टू जीरो, इस बात को लिखिए। चलिए बना के दिखाएं। ये कितना लिखा, बी प्लस सी बाई ए, कॉमा सी प्लस ए बाई बी, कॉमा ए प्लस बी बाई सी। ग्रुप में मैसेज नहीं करेगा, हम बार बार बताते रहे, कल को आ जाओगे कितना बजे से, 2:30। हाँ, अब देखो ये गिवन है, गिवन क्या है कोई बताएंगे, गिवन क्या है, गिवन में क्या दिया हुआ बताएंगे, बी प्लस में सी, बी प्लस सी बाय ए, सी प्लस ए बाय बी, और ए प्लस में बी बाय सी, आर इन ए बी, यही तो। आ जाओ देखना कितना इजी है वो, देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसको हम लोग लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म बी प्लस सी बाय ए, लास्ट टर्म कितना ए प्लस बी बाय सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म, क्योंकि गिवन है, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये गिवन है आपके पास, ये गिवन है तो ये लिख ही सकते हो आप। अच्छा, तो इसका मतलब हम दोनों तरफ ना 2 ऐड करें, इसको इसमें 1 ऐड करें, इसमें 1 ऐड करें, कितना हो गया 1 + 1, और इधर भी 2 ऐड करें, कितना हो बताना, बी प्लस में सी, ठीक है, बाय ए प्लस में 1 ऐड कर दूं, और इधर भी ए प्लस में बी बाय सी प्लस में 1 ऐड की, ये कितना हो जाएगा 2c 2a बाय बी, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 इधर भी ऐड कर दिए, कोई दिक्कत। तो जैसे 1 ऐड की थी, ये कितना हो जाएगा बताना, ए प्लस बी प्लस सी, बोलो हाँ या ना, भाई कितना ए, और ये कितना हो जाएगा बताना, ए प्लस बी प्लस सी, भाई कितना हो जाएगा सी, और दिस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, ट्वाइस ऑफ ए प्लस में ट्वाइस ऑफ बी प्लस में ट्वाइस ऑफ सी, भाई कितना बी। समझ में आया, तो यहां से मेरे पास a प्लस बी प्लस सी कॉमन गया, तो कितना हो बताना, 1 बाय ए प्लस में 1 बाय सी, और यहां से जैसे लेके कॉमन लेके गए a प्लस बी प्लस सी, दिस वन इक्वल टू कितना 2 बाय बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी खत्म, क्योंकि सर नॉट इक्वल टू जीरो है। तो बचा कितना, कितना बच रहा है बताएंगे, 1 बाय ए प्लस में 1 बाय बी इक्वल टू कितना ट्वाइस ऑफ बी, देयरफॉर अपने क्या बोल सकते हैं, 1 बाय ए 1 बाय बी कॉमा 1 बाय सी आर इन, इजी था ना, बस समझना है, हल्का सा नोट करो जल्दी, नहीं नहीं नहीं, इतना भी जल्दी तुमको जाने नहीं देंगे। बोले सर ये लास्ट,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, जो लिखना है लिखिए। आइए समझते हैं। यहाँ पे पूरा A1 A2 A3 डॉट 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 AN RN AP, AP में मतलब ये सीक्वेंस जो है AP में, इसका मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस। अच्छा कॉमन डिफरेंस सेम होगा, मतलब हम लोग लेट कर लेते हैं कि भाई इसका कॉमन डिफरेंस A2 माइनस में A1, चाहे आप बोलो A3 माइनस में A2, चाहे आप बोलो A4 माइनस में A3, इस टाइप से आप डॉट 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 AN माइनस में AN माइनस 1 करो, सबका कॉमन डिफरेंस D होगा। सपोज हम लेट कर लिए, अच्छा तो इसका मतलब LHS लेते हैं, अब जो प्रूव करने के लिए बोला है LHS लेते हैं, बात कर, हो गया प्रूफ। A1 A2 प्लस में समझना 1 बाई कितना A2 A3 प्लस में डॉट 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 1 बाई कितना AN माइनस 1 इंटू कितना AN। सबको हम क्या किए, D से मल्टीप्लाई और D से डिवाइड, बाहर में D से डिवाइड देंगे, अंदर में D से मल्टीप्लाई। तो ऊपर में 1 की जगह पे कितना आगे बताना D, यहाँ पे कितना A1 A2, यहाँ पे कितना आगे बताना D, यहाँ पे A2 A3, और यहाँ पे बच्चा डॉट डॉट डॉट, तीन ही डॉट, कितना डॉट, बार बार बता रहे तीन ही डॉट लेना है, ज्यादा नहीं, तीन से ज्यादा नहीं। क्यों नहीं, रूल है, कुछ चीज का रूल होता है, ए के बाद बी क्यों, ठीक है, इसको मार्कर ही क्यों नाम दिया गया है, इसको बोतल ही क्यों नाम दिया गया है, तो कुछ चीजें होते हैं जिसका लॉजिक ढूंढने के लिए जाओगे तो अलग अलग जन अलग अलग लॉजिक बोलेंगे, लेकिन लॉजिक नहीं है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, हाँ? ज्यादा डॉट नहीं देना, कुछ मैथमेटिक्स का रूल होता है ना, उस रूल को फॉलो करना है बस, ठीक है। अब देखो कोई भी बुक पलट के देखो, उसमें 3 डॉट ही रहते हैं, आइए पता चलेगा, 4 5, हाँ ये एकदम सही लॉजिक है, इसी बात पे हाथ ताली दिया जाए। और इंक बचाने के लिए, इंक बचाने के लिए, ठीक है, 3 ही डॉट दिया होगा। हाँ, तो चलो अच्छा यहाँ पे कितना लिखेंगे, डी बाई AN माइनस 1 इंटू कितना AN, ये सही लॉजिक था, 1 बाई डी। अच्छा इस डी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 भी लिख सकते हैं, A3 माइनस A2 भी लिख सकते हैं, लेकिन बिकॉज नीचे का जो टर्म है A1 A2 है, तो ऊपर में A2 माइनस में A1 लिखना बेटर होगा। तो A2 माइनस में A1 डिवाइडेड बाय A1 A2 इक्वल टू कितना होता है बताना, A3 माइनस में A2 डिवाइडेड बाय A2 A3, हाँ प्लस ही लेके देखो, दिखाई दिया, प्लस में डॉट डॉट डॉट, और डी के जगह पे, डी की जगह पे कितना AN माइनस में AN माइनस 1 भाई कितना AN माइनस 1 इंटू AN, ठीक है। अब जैसे इसको डिवाइड देंगे, सेपरेट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एक लाइन बताएंगे 1 बाई डी, A2 बाय A1 A2 मतलब कितना हो जाएगा बताएंगे 1 बाय A1 होगा ना, माइनस में 1 बाय A2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा दिस वन 1 बाय A2 माइनस में 1 बाय A3 प्लस में डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कितना करके बताना 1 बाय AN माइनस 1 और माइनस में 1 बाय AN। अब एक छोटा सा बात, जब काटना स्टार्ट करो इसके साथ ये कटेगा, इसके साथ उसके बाद वाला कटेगा, अब बताओ ये कटेगा ये कटेगा, कौन सा कटेगा, 1 बाय N माइनस 1 या 1 बाय AN, N माइनस 1 कटेगा, ये नहीं क्यों नहीं कटेगा भाई, ये माइनस है, प्लस के साथ कटता होगा। आ जाओ, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्या करेंगे साइड में एक बार रफ देख लो भाई, ये कितना पहला वाला वैल्यू कितना है, ब्रेक आने के बाद बताएंगे 1 बाई A1 माइनस में 1 बाई A2, यही तो। दूसरा वैल्यू कितना बताएंगे 1 बाई A2 माइनस में 1 बाई A3, और तीसरा वैल्यू के बाद चौथा वैल्यू क्या आएगा 1 बाई A1 A2 A2 A3, नेक्स्ट कितना होगा A4 या भाई क्या लिखा है A3 A4,
माइनस में A4 और लास्ट में फिर क्या है बताना, डॉट 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 1 बाई an माइनस 1, फिर कितना माइनस में an। कट कैसे रहा है ऐसे, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, पैटर्न कैसे चल रहा है ऐसे कटने का, तो ये कट रहा है, तो लास्ट में कौन सा बचेगा 1 बाई A1 माइनस में 1 बाई an। समझ में आया मेरा बात, समझ में आया कि नहीं आया, पैटर्न समझ में आया, आ गया, तो ये कट जाएगा बचेगा ये, तो फाइनली कितना हो रहा है, कटने का पैटर्न समझ में आया ना, तो यहाँ पे कितना है बताना 1 बाई डी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बताना 1 बाई A1 माइनस में कितना 1 बाई an, ये बच रहा है, एलसीएम लिया जाए, तो एलसीएम लिया जाए तो कितना हो जाएगा बताना 1 बाई डी। अब कोई बच्चा बोले सर प्रूफ में तो an था, तो इसलिए हम लॉजिक लगा के हम बोल देंगे an बचेगा, नहीं भाई रूल के अकॉर्डिंग चलो, ठीक है, तो 1 बाई डी, यहाँ पे कितना हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो an माइनस में A1, हाँ या ना, नीचे भी कितना A1 an, अच्छा ठीक है 1 बाई डी। कोई बताएंगे an का फॉर्मूला कुछ होता है क्या, क्या बताया था बताना, इसको हम लोग tn से भी डिनोट करते थे, a प्लस में n माइनस 1 डी, a क्या था फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को यहाँ पे हम लोग किससे डिनोट किया गया a1 से, तो यहाँ पे a n के जगह पे क्या लिख सकते हैं a1 प्लस में कितना n माइनस 1 इंटू डी माइनस में a1 बाई कितना a1 an, a1 के साथ a1 कैंसिल, कितना बच गया बताएंगे 1 बाई डी, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना n माइनस 1 इंटू डी बाई कितना a1 इंटू an, डी से डी कैंसिल हो गया, प्रूव, नोट करो, प्रूव हो गया ना, इजी था, अच्छा क्वेश्चन था ना, इजी है लेकिन ज्यादा टफ नहीं, बस हल्का सा लॉजिक लगाना है,